बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप जैक के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पूरे डिटेल में बताऊंगा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines. As we know that there are two types of charges, positive charge and negative charge. And in last lecture we have already seen that the electric field for the positive charge is radially outward and for the negative charge the electric field is radially inward. And we have also seen that when we move away from the positive charge, the intensity of the electric field get decreased. And when we move away from the negative charge as well, the electric field get decreased. So what I am trying to say is कि हमने देखा लास्ट लेक्चर में that पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड रेडिएट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और फॉर द नेगेटिव चार्ज जो फील्ड बनता दैट फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ये हमने देख रखा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा? जब हमने टेस्ट चार्ज को मूव करा तो जो उस पे फोर्स लग रहा था, जो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन थी, दैट डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन से मुझे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर? और हमने क्या देखा? एक तो देखा दैट फॉर द पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड and for the negative charge it is radially inward. क्लियर है? ये हमने समझ रखा अच्छे से। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या है? ये डिस्टेंस के साथ कम हो रहा, मीन्स दैट इज हमने कैलकुलेट कर रखा, जिसे मैंने बोला था फॉर्मूला को बांध के रख लो, ठीक है। सर आपने तो बोला था बट मैंने इतने जोर से बांध रखा ना कि अब वो खुल ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। 1/4πε0 Q/r²। और मैंने बताया था दैट जितने दूर आप पॉइंट चार्ज से जाओगे फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फील्ड की इंटेंसिटी कम होते जाएगी। अगर आप ट्वाइस, ठीक है, दो बार, 2 टाइम्स अगर आगे गए तो फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्लियर है ना? ये हमने देख रखा, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से समझ रखा इन लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज सर करना क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो, ये इसमें मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक। यही सारी चीज को आप क्या करोगे? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से करोगे। आज इस लेक्चर में यही हमें देखना और समझना। तो फैराडे was the first scientist who invented the electric field lines, ठीक है, who suggested that the non-mathematical way to explain the electric field around the charge, ठीक है। फैराडे ने सजेस्ट करा था नॉन मैथमेटिकल, विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन के बारे में बता सकते हो बाय द ग्राफिकल मैपिंग। क्लियर है? उन्होंने क्या बोला था? अब देखो, उन्होंने बोला था दैट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन है। और हमें मालूम है
उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन है। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है, and the length of the arrow gives the magnitude, and the direction of the arrow gives the direction of that quantity. ठीक, एरो की जो डायरेक्शन होती है, उस एरो की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे, वो फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और जो लेंथ होगा एरो का वो बताएगा मैग्नीट्यूड को। तो उन्होंने ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करा, देखो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कैसे थी, देखो देख रहे हो, एरो की जो लेंथ है ना वो डिक्रीज करते जा रही है। ठीक है, फॉर द नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज के लिए भी उसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या बता रहा, लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड को बता रहा कि चार्ज के सामने मैग्नीट्यूड अधिक है। अब जैसे ही चार्ज से दूर जाते जाओगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होते जाएगा। क्लियर है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एरो देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मीन्स व्हाट, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, बट एरो का लेंथ क्या हो रहा, धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा, मीन्स दिस विल टेल यू द मैग्नीट्यूड चेंज करी। तो डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary pictorial representation, imaginary pictorial representation of electric field around charge in space। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इमेजिनरी है, और वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल मैपिंग है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। क्लियर है ना, ये बहुत दिनों तक ये कॉन्सेप्ट चला, ये रिप्रेजेंटेशन चला, मीन्स यहाँ पे इसमें देखो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में मुझे किसी पॉइंट पे, सपोज इस चार्ज से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके मुझे मैग्नीट्यूड पता लगाना, तो मैं पता लगा सकता हूँ बाय लुकिंग दैट द लेंथ ऑफ द एरो। ठीक है, मुझे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी, मैं बता सकता हूँ कि कितनी मैग्नीट्यूड होगी वहां पे। ठीक है ना, तो दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। तो बहुत दिनों तक ये कॉन्सेप्ट चला, ये जो फैराडे के कॉन्सेप्ट थे ये कॉन्सेप्ट चला, बट कुछ दिनों के बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुई। ठीक है, मॉडिफिकेशन होकर के क्या करा गया, पॉजिटिव चार्ज से आप नंबर ऑफ लाइंस को नहीं ड्रॉ करना, आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, डायरेक्शन किसी एक लाइन में एक ही डायरेक्शन देना। क्लियर है ना, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एरो से शो हो रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होगी उससे वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा। यहाँ पे आप देख रहे थे लेंथ से शो हो रहा था मैग्नीट्यूड को, यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस विल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, सेम फॉर द नेगेटिव चार्ज, देखो फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होगा, एंड दिस इज द न्यू फॉर्मेट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये नए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की तरीके थे। क्लियर है, नाउ समझ गया ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस देख लो किस तरीके से ड्रॉ हुआ, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज
किस तरीके से लाइन ड्रॉ करा गया, ठीक है। नाउ समझ गए। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate to negative charge। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ओरिजिनेट होंगे पॉजिटिव चार्ज से और मिलेंगे जाके टर्मिनेट होंगे किसमें, नेगेटिव चार्ज में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुआ किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और किसमें जाके टर्मिनेट होगा, मिलेगा किसमें जाके, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to the surface of charge, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ना हमेशा परपेंडिकुलर होंगे किसके, चार्ज के सरफेस से, ठीक है। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा ना, तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है, 90 डिग्री, क्लियर है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, अगर किसी नेगेटिव चार्ज में लाइन आके टर्मिनेट हो रहा ना तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, क्लियर है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। Third property, that electric field lines never form loop। What it mean? अभी आपने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ओरिजिनेट होता पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता नेगेटिव चार्ज। तो ये लूप तो नहीं फॉर्म कर रहा, एक से निकला दूसरे में चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ जिससे निकला वापिस उसी में आ गया, तो लूप तो फॉर्म हुई नहीं। तो लूप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना कभी भी लूप नहीं फॉर्म करेगा। मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में जाएगा बट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में कभी भी नहीं आएगा, क्लियर है ना। ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा बट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज में कभी भी नहीं आएगा, क्लियर है। थर्ड पॉइंट रब कर रहा हूं, 3 पॉइंट्स हो गया ना। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट टू स्पेस, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे मालूम है पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, ओरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, टर्मिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट हुआ। सपोज अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये है ही नहीं नेगेटिव चार्ज अभी सपोज, तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ, ये कहां तक आएगा ये आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ये अप टू इंफिनिटी जाएगा,
क्लियर है? अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में जाएगा, अदरवाइज ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइंस की स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ओरिजिनेट हो रहा, बट टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। और इसकी बात करो ये अभी कवर करके, तो इसकी टर्मिनेटिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, बट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप बता नहीं सकते हो कि ये लाइन कहां तक जा रही है, अप टू इंफिनिटी तक जा रही है। क्लियर है ना? नाउ फिफ्थ पॉइंट, या इसी को और भी अच्छे से समझो। देखो फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले देखो इस बात को समझो और अच्छे से। सपोज मेरे पास एक चार्ज है 2q और मेरे पास चार्ज है -q। ठीक है ना? सपोज इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, और इसमें से सपोज 2 टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से घूम के आएगा और इस तरीके से इसमें टर्मिनेट होगा। ये थोड़े कुछ ही डिस्टेंस पे रखे हुए, ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसमें टर्मिनेट होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो दो इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहे थे और इसमें 2 मिल रहे थे। ठीक है ना? और जो रेस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचे ना, वो अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। क्लियर है? दिस इज नियर ऑब्जर्वेशन। ये हमने पास से देखा तो ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा। सपोज अगर यही चीज को मैं दूर से फार ऑब्जर्वेशन इसकी देखूं तो क्या देखूंगा? जो ये चार्ज है ना, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसमें टर्मिनेट हो जा रहे हैं, बट ये 2 बच जा रहा ना, तो ये दोनों चार्ज देखो क्लोज है ना एक दूसरे के, तो एक सिस्टम फॉर्म कर देगा ये। ठीक है, -q ये सिस्टम फॉर्म करेगा, और जैसे एक सिस्टम फॉर्म करा मींस क्या होगा, इससे जो लाइंस निकल रहे थे, ठीक है, ये कुछ लाइंस निकल करके इस पे जाकर के मिल रहे थे, ये इससे जो लाइन निकल रहा था इस पे जाके मिल रहा था। क्लियर है? और ये जो 2 इलेक्ट्रिक लाइंस बचे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचे, ये क्या होगा, ये सिस्टम बना एक। ठीक है, जैसे ये सिस्टम बना तो हमें क्या दिखेगा, हमें यहां पे दिखेगा दैट -q एंड +q, दैट इज +q। और इससे सिर्फ ये जो 2 लाइन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा फॉर फार ऑब्जर्वेशन, दूर से जब देखोगे। बट जब आप क्लोज इसे देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता हुआ नजर आएगा। मेरी बात समझ गए ना? जो मैंने 4th पॉइंट बोला था, ओरिजिनेट होने का यहाँ पे है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बट एंडिंग पॉइंट नहीं, अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। यहां देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, जब सामने से देखे, दूर से देखोगे तो क्या देखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो इसकी है और इसकी एंडिंग पॉइंट है वो आपको नहीं पता लगेगा, बस 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको निकलते हुए दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको निकलते हुए दिखेंगे। क्लियर? ओरिजिनेट होते हुए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सिर्फ दिखाई देंगे फॉर द फार ऑब्जर्वेशन, जब आप इसे दूर से ऑब्जर्व करोगे। क्लियर है ना? समझ गए? दिस इज द 4th पॉइंट। नाउ 5th पॉइंट, fifth point is the number of electric field lines depends on individual for a पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, क्या मैं लिखा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा।
2q चार्ज है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना, ये कौन ड्रॉ कर रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। और सपोज सेम पॉजिटिव चार्ज +2 क्या आपके पास है और मैं आपको दे दिया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कि ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ दिस +2q पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मुझे मिला मैंने ड्रॉ करा और बोल दिया ये कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आपको जैसे मिला आपने बोला यार 2 क्यों ड्रॉ करना, ये बहुत कम है, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, आपने क्या करा, 4 ड्रॉ कर दिया, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये गलत नहीं है। ठीक है, मैं भी अपने फ्रेम में सही हूं, आप भी अपने फ्रेम में सही हो। क्लियर है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो ड्रॉ होता है ना, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है। ठीक है, फॉर मी मेरे रेफरेंस फ्रेम से जो इस पॉइंट पे जो होगा इसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपके भी रेफरेंस फ्रेम में सेम डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हर एक पर्सन अलग अलग ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज और फ्रॉम द चार्ज द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन। ठीक है ना। नेक्स्ट 6, the number of electric field lines directly proportional to the magnitude of charge। ठीक है, the number of electric field lines, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो जो ड्रॉ करते हो उसकी जो लाइंस है वो कितने होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। ठीक है, सपोज मेरे पास एक +q चार्ज है, इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब मुझे अगर ड्रॉ करना है फॉर द 2q तो मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, फॉर 1q दैट इज 2 लाइंस, फॉर 2q दैट इज चार्ज गेट डबल्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगे। क्लियर है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा। सपोज मेरे पास 3q चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, लाइंस 3q के डबल होगा, मींस दिस इज द लाइन। सपोज मेरे पास 4q है तो 4q का डबल होगा। क्लियर है ना। अगर किसी ने, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एज्यूम करा दैट फॉर 1q दैट इज लाइंस इज 2, तो 2q के लिए क्या होगा, 4 होगा, डबल होगा, क्योंकि चार्ज डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल होगा। सपोज किसी कोई दूसरा पर्सन अगर ड्रॉ करता, सपोज फॉर q दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 1 सपोज, तो 2q के लिए वो क्या ड्रॉ करता, 2 लाइंस ड्रॉ करता। मेरी बात समझ रहे हो ना। फॉर अ सिंगल q he has drawn that 1 line, for double q means 2q that he will draw 2 lines। समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ किया जा रहा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, समझ गया ना। नाउ रब कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is shown by the relative closeness of electric field lines. ठीक है, क्या जो मैग्नीट्यूड होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किससे पता लगेगा? रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, देखो सपोज 2q चार्ज है प्लस 2q चार्ज, इससे मैंने ड्रॉ करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरीके का ड्रॉ करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मुझे बताना है मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट 1, at point 2 and at point 3. What is the electric field at point 1 and what is the electric field at point 2 and what is the electric field at point 3? तो देखो यहाँ पे point 1 की बात करो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ही क्लोज है एज कंपेयर टू दैट 2, और 2 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज है एज कंपेयर टू 3। तो जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उनके डेंसिटी जितने ज्यादा होंगे, रिलेटिव क्लोजनेस मींस व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, मींस एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 3। सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत ही एक दूसरे के पास पास हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो किस तरीके से पता लगा? नाउ 8th पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट और द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट on electric field line will give the direction of electric field at that point. ठीक है, the tangent drawn at पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इस पे जहां पे भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? इसी चीज को मैंने वर्ड में लिखा, द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। 9th पॉइंट, दैट इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मुझे इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हुआ वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। तो क्या करोगे, ये पॉइंट देख रहे हो, एक पॉइंट है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा। कुछ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है, या ये होगा अदरवाइज ये होगा।
समझ रहे हो ना। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना वो टेंजेंट बताता। और यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी सिंगल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल तो है नहीं। तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। मींस यहाँ पे क्या होगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा मतलब एक पॉइंट हो रहा और एक सिंगल पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो कि दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है, समझ गया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 9 पॉइंट मैं बताया हूं आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको याद रखने हैं ये 9 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, अगर सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है और अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजना चाहेगा। और सेकेंड पॉइंट दैट अगर सपोज कहीं पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा, तो ये क्या करेगा, अपने से उसे अपनी साइड में खींचेगा, मीन्स उसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स वो लाइंस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना चाहेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के साइड आना चाहेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है, कि इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो इस तरीके से आप इस पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो हर पॉइंट पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद फाइनली जो कंक्लूजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा गया वो कुछ इस तरीके का है, फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज दैट पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से दैट लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या करती है, ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। ये लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में टर्मिनेट हुआ। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम, जो कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा। एंड फॉर द सिमिलर चार्ज, मीन्स अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरीके से होगा, देखो देख रहे हो, सेंटर पे देखो यहाँ पे कुछ भी फील्ड लाइंस नहीं है, मीन्स क्या, ये लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
ठीक है। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। थैंक यू।